आसनसोल में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की और आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। आगामी 25 जुलाई को एसोसिएशन द्वारा नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सोमवार को ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव की आसनसोल शाखा का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए तथा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी पवन टंडन ने बताया कि एसोसिएशन के स्थापना दिवस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। खास तौर पर किसी कोल कर्मचारी की मौत हो जाने पर उनकी विधवाओं को पेंशन मिलने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। एसोसिएशन की मांग पर केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा इसका अप्रूवल हो गया है और संभवतः इसी महीने से पेंशन के सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एसोसिएशन के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी पवन टंडन ने कहा कि कोल एग्जीक्यूटिव को सेवानिवृत्त होने के बाद मृत्यु पर्यंत पेंशन की एक समान राशि मिलती है। वर्ष 1998 में इस स्कीम को लागू किया गया था और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर इसमें संशोधन का प्रावधान था, लेकिन अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर एसोसिएशन द्वारा आगामी 25 जुलाई को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारी ये सभा आयोजित हुई है। इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है वो हम लोग जिस मुद्दे पर इसके चर्चा पे जो आवाज़ उठाए थे वो मुद्दा जो था, मेन मुद्दा जो था विडो पेंशन का था। विधवाओं को जो पेंशन मिलती है वो बहुत ही उसका एम्प्लॉई के मरने के बाद में बहुत ही जटिल समस्या थी, जिसका कि कोल मिनिस्ट्री के द्वारा इसका अप्रूवल हो गया है और ये बहुत जल्द ही विधवाओं को पेंशन का सरलीकरण करके ये बहुत जल्द ही इसी महीने में शायद लागू किया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा जो है वो मेन मुद्दा है हमारे पेंशन का। हमारे जो पेंशन मिलती है वो एक मुश्त पेंशन मिलती है। जो एम्प्लॉय रिटायर करता है उससे लेकर के उसको मरणोपरांत वही एक ही फिक्स उसको पेंशन मिलती है। जबकि 1998 में ये स्कीम लागू हुई थी और इसमें था प्रावधान कि इसका संशोधन हर 3 साल पे होगा, लेकिन वो संशोधन हुआ नहीं। उसके लिए हमारा एसोसिएशन जो है वो कार्यरत है और इसके विरोध में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार के विरोध में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आशा करते हैं कि इसका जल्द ही जल्द निष्पादन होगा। यदि निष्पादन नहीं हुआ तो हम 25 जुलाई 2022 को जंतर मंतर पे हमारा बहुत बड़े रूप में आंदोलन होगा। इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नीलांजन अधिकारी और कोषाध्यक्ष अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके प्राचीन शहर रानीगंज में कोलकाता महानगर की तर्ज पर बन रहा है शहर के मध्य अत्याधुनिक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड बाय दामोदर कॉमोडिल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस अत्याधुनिक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेंगे 1207 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट एरिया का 3 BHK फ्लैट, पार्किंग स्पेस। साथ ही साथ आपको मिलेंगे स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, कम्युनिटी हॉल, कॉमर्शियल शॉप्स, 24 आवर लिफ्ट और सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी। फिर देर किस बात की, अच्छे वातावरण और सुरक्षित परिवेश में रहने के लिए आज ही संपर्क करें। PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, 16 आना दुर्गा मंदिर के निकट, रानीगंज, पश्चिम बर्धमान। कॉन्टैक्ट नंबर 0341244896 9614147280। दामोदर रेसिडेंसी, ड्रीम होम डेस्टिनेशन।